नमस्कार। अगर नए साल का स्वागत वाराणसी में करने का प्लान है तो ये जानकारी बहुत ही काम की है। हम यहाँ समझेंगे कि 31 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच शहर में क्या व्यवस्था रहने वाली है और इस यात्रा को थोड़ा आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इन खास सलाहों की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? वजह है शहर में आने वाले लोगों की वो संख्या जिसके लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। ये संख्या वाकई अभूतपूर्व है। जरा सोचिए, सिर्फ नए साल की शाम और 1 जनवरी को वाराणसी में 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के होने का अनुमान है। जी हाँ, 10 लाख से ज्यादा। ये आंकड़ा शहर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और सारी तैयारियां इसी को ध्यान में रखकर हो रही हैं। तो एक बात साफ है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी ये 2 दिन सबसे ज्यादा भीड़ वाले होने वाले हैं। और ये उस 20 लाख की भीड़ के अलावा है जो पिछले कुछ हफ्तों में पहले ही दर्शन कर चुकी है। मतलब शहर पर दबाव बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी भीड़ को शहर संभालेगा कैसे? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही को लेकर क्या प्लान बनाया गया है। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। भीड़ को सही तरीके से मैनेज करने के लिए 31 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक एक पूरी रणनीति लागू की गई है। लोगों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए कुछ सबसे व्यस्त इलाके जैसे गोदौलिया, मैदागिन, नमो घाट और 80 घाट, इन्हें पूरी तरह से नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि इन जगहों पर कोई गाड़ी नहीं चलेगी, सिर्फ पैदल ही जाना होगा। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर कोई अपनी गाड़ी से सीधे मुख्य घाटों या काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने की सोच रहा है तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसके लिए जो पार्किंग की जगहें बनाई गई हैं उनका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक और जरूरी बात, ये जो पूरा प्लान है ना, ये फिक्स नहीं है। मतलब अगर भीड़ उम्मीद से भी ज्यादा हो गई तो हो सकता है कि बाहर से आने वाली गाड़ियों को शहर के बाहर ही रोक दिया जाए और वहीं से पार्किंग की तरफ भेज दिया जाए। अच्छा, तो ये तो हुई शहर में आने की बात, पर एक बार अंदर पहुंचने के बाद जमीन पर असल में माहौल कैसा होगा, अनुभव कैसा रहने वाला है? देखिए, यहाँ सबसे जरूरी चीज है कि अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा रियलिस्टिक रखा जाए। अगर कोई ये सोचकर जा रहा है कि बस 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे तो सच्चाई इससे काफी अलग है। असल में इसमें कई घंटे भी लग सकते हैं। तो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ मंदिर की लाइनों की बात नहीं है, हर चीज के लिए, मतलब हर चीज के लिए लंबी कतारों और देरी के लिए तैयार रहना होगा। चाहे वो घाट पर घूमना हो या कहीं खाने पीने के लिए रुकना हो, धैर्य सबसे ज्यादा काम आएगा। भीड़ तो है ही, पर इसके अलावा मौसम भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। पूरे इलाके में घने कोहरे और ठंड की चेतावनी है, जिसका सीधा असर ट्रेनों और बसों पर पड़ सकता है। वो लेट हो सकती हैं। और इन सब के बीच पुलिस भी भीड़ को संभालने के लिए सख्त नियमों का पालन करेगी, तो उनके साथ सहयोग बनाए रखना जरूरी होगा। तो अब जब इतनी सारी चुनौतियां हैं तो सवाल ये है कि यात्रा को सुरक्षित और थोड़ा आसान कैसे बनाया जाए। चलिए अब इस आखिरी हिस्से में कुछ जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। यात्रा को आसान बनाने के लिए ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, निकलने से ठीक पहले मौसम का हाल और अपने ट्रेन या बस के टिकट की जानकारी दोबारा जरूर चेक कर लें। दूसरा, ट्रैफिक कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर अपने फोन में सेव कर लें। और सबसे जरूरी, जमीन पर जो भी पुलिसकर्मी निर्देश दे रहे हैं उनकी बात जरूर मानें। और ये एक सलाह शायद सबसे जरूरी है, भूल कर भी अपनी गाड़ी भीड़ वाली तंग गलियों में ले जाने की कोशिश न करें। ये सुरक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए, प्रशासन ने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, पर अब असली सवाल ये है कि क्या लोग भी जो वहाँ पहुँच रहे हैं वो भी धैर्य और सहयोग से इन तैयारियों को कामयाब बनाएंगे। इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। सभी की यात्रा मंगलमय हो और नया साल मुबारक। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर।